हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल विवेक अवस्थी व्लॉग्स। दोस्तों, आज के व्लॉग में हम डिस्कस करेंगे जापान के शिकोकू आइलैंड के बारे में, जिसे बोला जाता है जुगनुओं का आइलैंड। दोस्तों, व्लॉग शुरू करें उसके पहले मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि नए नए ट्रैवल व्लॉग्स के बारे में इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे। और दोस्तों, व्लॉग पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा और अपने कमेंट्स भी शेयर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं व्लॉग शिकोकू आइलैंड जापान के बारे में। दोस्तों, जुगनुओं का नाम तो आपने सुना ही होगा, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं फायर फ्लाइज। हालांकि ये फ्लाइज नहीं होते, ये बीटल्स होते हैं। लेकिन जुगनू हम सबने देखा है बचपन में, जिसमें पीछे लाइट जलती है, और वो लाइट जलती है केमिकल रिएक्शन की वजह से। जुगनू की बॉडी में एक केमिकल पाया जाता है जो ऑक्सीजन के संपर्क में आकर जलता हुआ दिखाई देता है। मेल जुगनू उड़ सकता है, फीमेल जुगनू उड़ नहीं सकती, लेकिन लाइट दोनों में जलती है और लाइट जलने का स्टाइल अलग अलग होता है। उसी से मेल और फीमेल एक दूसरे को पहचानते हैं और ये उनका मेटिंग पीरियड ही होता है। जुगनू की लाइफ 2 हफ्ते की होती है। दोस्तों, जिस आइलैंड की आज हम बात कर रहे हैं, जापान के शिकोकू आइलैंड, उसके लिए बोला जाता है कि ये 2 महीने में बन जाता है जुगनुओं का आइलैंड। दोस्तों, दुनिया भर में जुगनुओं की 2000 से ज्यादा प्रजातियां मौजूद हैं, लेकिन जापान में बारिश के सीजन में एक आइलैंड पर इनकी संख्या इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि रात में जब ये चमकते हैं तो लगता है कि जंगल में आग लग गई है। लेकिन इनके पास जाकर देखने पर पता चलता है कि ये दुनिया ही एकदम अलग है। जापान के सेंट्रल शिकोकू आइलैंड पर स्थित जंगलों में ये जुगनू लाखों की संख्या में रहते हैं और इनकी उम्र 2 हफ्ते से ज्यादा नहीं होती, लेकिन इन 2 हफ्तों में ये जंगल को चमका देते हैं। जापान के पर्यावरण विज्ञान के प्रोफेसर केई नोमियामा को शौक है जंगलों में फोटोग्राफी करने का। वे हर साल मई से जून के बीच अपना ज्यादातर समय शिकोकू आइलैंड के जंगलों में बिताते हैं। केई नोमियामा को जुगनुओं से बहुत प्यार है। वो कहते हैं कि इन्हें देखकर लगता है कि जीवन छोटा है और इसे जी भर कर जी लो। वो कहते हैं, मैं साइंटिस्ट बना ताकि प्रकृति को संभाल सकूं। केई नोमियामा कहते हैं कि फोटोग्राफी इसलिए करता हूं ताकि खूबसूरत यादों को संजो सकूं और कुछ गड़बड़ दिखे तो उसकी जानकारी दुनिया को दे सकूं। नोमियामा पिछले 8 सालों से जापान के मध्य में स्थित सेंट्रल शिकोकू आइलैंड पर जा रहे हैं। मई से जून के महीने में कई बार वहां रात बिताते हैं। साथ ही अपने कैमरे से इन जुगनुओं की खूबसूरत तस्वीरें भी लेते हैं। मई से लेकर जून के अंत तक शिकोकू आइलैंड के जंगलों में जुगनुओं का पहरा रहता है। हर 2 हफ्ते में जुगनू मरते हैं, लेकिन तब तक नए पैदा हो चुके होते हैं। तो इस तरह से ये जुगनू 2 महीने तक इस जंगल को रोशन करते रहते हैं। नोमियामा ऐसी तस्वीरें लेने के लिए पहले किसी नदी का किनारा या पेड़ की शाखा देखते हैं, फिर उस पर अपना कैमरा 30 मिनट्स के लिए लॉन्ग एक्सपोजर पर रख देते हैं। तब जाकर आती है जुगनुओं की ऐसी खूबसूरत तस्वीरें। इन तस्वीरों में जुगनू उड़ते, गिरते, चमकते हुए दिखते हैं। सिर्फ यही नहीं, ये जुगनू जब एक साथ चमकते हैं तो ऐसा लगता है कि जंगल में आग लग गई है या बहते हुए लावे की कोई लहर हो। कई नोमियामा जीव जंतुओं की तस्वीरें लेने के लिए पूरे जापान में प्रसिद्ध हैं। इनकी तस्वीरों को लोग सीखने के लिए भी देखते हैं। कई बार नोमियामा की तस्वीरों में नई जानकारियां भी छिपी होती हैं। तो दोस्तों, ये थी इंफॉर्मेशन जापान के शिकोकू आइलैंड के बारे में, जिसे जुगनुओं का आइलैंड भी बोलते हैं। अगले ब्लॉग में नई इंफॉर्मेशन के साथ फिर मिलेंगे। मेरी फिर आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दिए। चलिए दोस्तों, अगले ब्लॉग में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।